हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कार्बेट, नागार्जुन, मानस और पेंच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बेट। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? क्या है क्वेश्चन देख लो एक बार। भारतीय कृषि अनुसंधान के परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? 4, 5, 6 और 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक यानी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर, भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? लाल, लेटेराइट, जलोढ़ और काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना परसेंट जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? 21%, 22%, 24% और 27%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो 24% भाग। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप व कुएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नलकूप व कुएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुएं से ही होती है दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के कौन से भाग में जो है वो सिंचाई के रूप में तालाब का यूज होता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? पूर्वी, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में जो है वो सिंचाई के लिए क्या काम में लेते हैं? तालाबों को ही काम में लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन से राज्य में ज़्यादा होती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नहरों से होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और देहरादून में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? तराई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, बांगर और खादर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुड़ मिट्टी को। ठीक है, फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? गेहूं, चावल, गन्ना और चना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की खाद्य फसल कौन सी है जिसको अपने खाने के रूप में यूज करते हैं? तो चावल है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? धान, गेहूं, गन्ना और मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धान को उगाया जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो क्या है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा काजू मात्रा में उगते हैं? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल में जो है सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? काजू की होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य है? ऐसा राज्य कौन सा है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा दाल उगाई जाती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? दालों में राजस्थान नंबर 1 है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो केसर का उत्पादन करता है दोस्तों, जिसमें केसर उगाई जाती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में केसर उगाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, फलों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? द्वितीय स्थान है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? दार्जिलिंग, जोरहट, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? दार्जिलिंग में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में, कौन से राज्य में पैदा होती है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? केरल, महाराष्ट्र, असम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कौन से राज्य में पैदा होती है? तो असम में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो,
भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? असम, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल है। ठीक है, केरल क्या भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पर स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1952 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1970 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे वाले वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसके ऑप्शन हैं ज्वार, मक्का, चावल और गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक ऊर्जा कौन सी है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु विद्युत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ताप विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली ऊर्जा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? नरोरा, काकरापार, तारापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर से देख लो, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन कहाँ पर है केंद्र? तारापुर में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दार्जिलिंग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दार्जिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना? भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 65%, 56%, 53% और 67%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, खनिज तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, जिसमें लोहा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोहा निकलता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में जस्ते का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, राजस्थान से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, भोपाल, नागपुर, उड़ीसा और झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है। सॉरी, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, गोलकुंडा, क्विलोन, पन्ना, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, यानी कि सोना कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है, कोलार, पन्ना, मोतीपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलार में। ठीक है दोस्तों, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो झारखंड में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अवसादी, कायांतरित, आग्नेय, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, कहाँ पर प्रारंभ किया था, डिगबोई में, नहरकटिया में, अकलेश्वर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, वासी, जादूगोड़ा, गौरी विदनूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जादूगोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, असम, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है, तो महाराष्ट्र है वो। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, तो पेट्रोलियम के लिए। भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास से, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो भारत डायनामाइट लिमिटेड का के अंदर कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। आगे वाला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या है, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है? भारत में यूरेनियम कहाँ पर और यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? खेतड़ी, अलवाय, जादूगोड़ा, सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जादूगोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जादूगोड़ा में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत संख्या है? भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 4, 6, 8 और 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 है। ठीक है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6 है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या अपना, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? उर्वरक उद्योग, रंग रोगन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और दवा रसायन उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोहा इस्पात उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में उद्योगों के क्षेत्र में सार्वजनिक सबसे अधिक पूंजी का निवेश किसका हुआ है? किसमें हुआ है? लोहा इस्पात उद्योग में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? 1961 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1988 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 1974 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में किस उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? जूट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, चीनी उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। ठीक है, भारत में कपड़ा ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट उद्योग उत्पादन के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। ठीक है, अग्रणी राज्य है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? श्रीरामपुर, बालिंगज, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में सन 1879 ईस्वी में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना लगाया गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? बेंगलोर, झारखंड, कानपुर और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम सूती कपड़े की कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? चेन्नई, छत्तीसगढ़, मुंबई और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित कहाँ पर किया गया? जमशेदपुर में।
आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित कर दिया? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? 9, 11, 14 और 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेल को 16 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं दोस्तों? तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है दोस्तों? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन हैं 8, 12, 15 और 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12 है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या? भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन कौन से मार्ग से होता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? राजकीय मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, ग्रामीण सड़क से। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, भारत का 40% सड़क परिवहन कहाँ से होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना कौन सी सन में हुई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? 1861 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? जनगणना की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनगणना की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान है। ठीक है, जनगणना की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, दूसरा स्थान है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन क्या है? क्वेश्चन अपना, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? नीलगिरी, हरियाणा, मिजोरम और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख लो, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? बिहार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल राज्य में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम संख्या में है, कम है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? गोंड, भील और संथाल और थारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी कौन सा और सबसे पश्चिम कौन सा, ऐसा अपने को इसमें युग्म देखना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, असम और राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल सबसे पूर्व में है और राजस्थान सबसे पश्चिम में है। ठीक है,
एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल सबसे पूर्व में है और राजस्थान सबसे पश्चिम में है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक यानी कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? खरोष्टी, ब्रह्मलिपि, प्राकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मलिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में एसटीडी की सेवा की शुरुआत कब हुई थी रे? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1972 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1960 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में एसटीडी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पूर्वोत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है दोस्तों? दक्षिण एशिया का। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? नहावा, सेवा, पारादीप, एनोर और दहेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनोर क्या है? भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? विशाखापट्टनम, पारादीप, मुंबई, कांडला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? भारत में कितने जलमार्ग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो कितने हैं, उनकी संख्या कितने हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में ऐसे जलमार्ग कितने हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो ऐसे जलमार्ग कितने हैं? 4 हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, भारत का दोस्तों दूसरा स्थान है किसमें? विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? सड़क से कितने लोग जाते हैं, कितना प्रतिशत योगदान है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 20%, 45%, 75% और 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80% लोग क्या करते हैं? सड़क परिवहन का ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा यानी कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? NH1, NH7, NH16, NH24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? NH7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो NH7 है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? बैरोनी, जामनगर, कोयली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जामनगर में। आगे वाला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन क्या है अपना, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पवन ऊर्जा पर कितने स्थान पर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, दूसरा, पांचवा, चौथा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा स्थान। ठीक है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, मेघालय राज्य में, असम राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूट कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? भारत में जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल राज्य में ही होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिकतम विस्तार है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, कार्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बेट नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जिसको प्रथम राष्ट्रीय पार्क के रूप में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था भारत में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरिवन अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा अभयारण्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा अभयारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, लेखाहिया, भीमबेटका, घगरिया, आदमगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, सिक्किम की, मणिपुर की, पंजाब की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से मिलती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर के बीच में भारत में कौन सी ऋतु रहती है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं शरद, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु रहती है ना। जून से सितंबर के बीच में कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा ऋतु रहती है, बारिश की ऋतु रहती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन
केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? थाल घाट, सिपकिला, पाल घाट, बोर घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाल घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपना? भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, भारत के देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ होने किया था? किसने किया था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? पार्थियनों ने, शकों ने और यूनानियों ने, कुषाणों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? यूनानियों ने। फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? किसने किया था? तो यूनानियों ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? शक, कुषाण, यूनानी और पार्थियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों ने। ठीक है, यूनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुद्रा किसने चलाई थी? यूनानी ने। आगे वाला क्वेश्चन। तो अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मैक्सनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मैक्सनीज के अनुसार जो भारतीय जो समाज है वो कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 12, 10, 4 और 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में विभक्त था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। मैक्सनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 7 भागों में विभाजित किया गया था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? भारतीयों के लिए सिल्क सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो है वो किसने अपनाया था? किसने आरंभ किया था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं अपने पास? अशोक ने, फयान ने, कनिष्क ने, हर्ष ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने अपनाया था, कनिष्क ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना? भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी? भारत में 10 फरवरी को किसके रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका ऑप्शन क्या क्या हैं? राष्ट्रीय कैंसर दिवस, राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस नाम से जो 10 फरवरी को मान्यता हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं अपने पास? 15 घंटे 10 मिनट, 15 घंटे 30 मिनट, 15 घंटे 40 मिनट और 15 घंटे 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 घंटे 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, यानी कि 5.5 घंटा का अंतर होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? भारत के कौन से राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ठीक है, थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है?
ऐसा मेला कौन सा है जो जिसमें ऊंटों का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कुंभ का मेला, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला और सोनपुर मेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर मेले में सबसे ज़्यादा ऊँटों का व्यापार होता है। ऊँट खरीदे जाते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऊँटों का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पुष्कर मेले में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम कौन सा है, कौन सी श्रेणी है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? वृहत हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, निम्न श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वृहत हिमालय श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृहत हिमालय श्रेणी जो है वो सबसे प्राचीन श्रेणी है हिमालय की। ठीक है, तो हिमालय की श्रेणियों में प्राचीनतम का नाम आए तो क्या बोलना है अपने को? वृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के कौन से भूभाग में स्थित हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? विंध्याचल, सतपुरा, पूर्वोत्तर और पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वोत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर क्या है? पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित हैं? तो पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बाबर, औरंगजेब, अकबर और हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर क्या था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर ही था दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन है अपना, खानवा और घाघरा का युद्ध, द बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो घाघरा और खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था दोस्तों? किसने लड़ा था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब और हुमायूं और बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर ने ही खानवा और घाघरा का युद्ध लड़े थे। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच हुआ था, किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? औरंगजेब और शेरशाह के मध्य, अकबर व शेरशाह के मध्य, बाबर व शेरशाह के मध्य और हुमायूं व शेरशाह के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, सुलहकुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलहकुल की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने अपनाई थी। ठीक है, सुल सुलहलूल सुलहकुल सुलहकुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने ही अपनाई थी दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट नेशनल मोनार्च का दर्जा किसको दिया है? इतिहासकारों ने जो है वो राष्ट्रीय सम्राट यानी कि नेशनल मोनार्च का दर्जा किसको दिया है दोस्तों? किसे दिया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर को दिया है। ठीक है, अकबर को क्या दर्जा मिला हुआ है? नेशनल मोनार्च के रूप में दर्जा मिला हुआ है। उसको क्या बोलते हैं लोग? राष्ट्रीय सम्राट बोलते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत 22 क्या है? भारत 22 जो है वो क्या है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? एक है नए सोलर लैंप का नाम है, सेबी का नया विंग है, एक्सचेंज ट्रेड फंड है यानी कि ईटीएफ है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत 22 क्या है? एक ईटीएफ है यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थापित किए गए थे दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दिल्ली में स्थापित किए गए थे। ठीक है, क्या एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए थे? दिल्ली में ही स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ओ टी सी ई आई एक्सचेंज, ओ टी सी आई और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज इसका सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? एक बार फिर से देख लो। भारत में राजकोषीय नीति में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण रोजगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में राजकोषीय नीति में क्या शामिल नहीं है? पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? कौन सी नस्ल है वो? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? जमनापरी, बर्बरी, ब्लॉक बंगाल और बीटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमनापरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमनापरी क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाली बकरी की नस्ल है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई थी? किस महाद्वीप से आई हुई है? भारत में हायसिंथ नाम की जो जंगली घास है वो किस महाद्वीप से आई हुई है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है वो हाइसिंथ नामक जो जंगली घास है वो कौन से महाद्वीप से आई हुई है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आई हुई है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो राजस्थान में जयपुर में मनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, मैं दम में भाई किस प्रदेश का त्यौहार है? मैं दम में भाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास? मेघालय, असम, केरल और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम का। ठीक है, मैं दम में भाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो असम का त्यौहार है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना, गुरुमुखी डोगरी सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरु लिपि, डोगरी लिपि और सिंधी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किस लिपि से हुई है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? शारदा लिपि, ब्रह्म लिपि, कुषाण लिपि और टांकरी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारदा लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, एजुतचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल का। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, बावस्त्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बावस्त्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बावस्त्री पुरस्कार बावस्त्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कर्नाटक की सरकार द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश
और प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ का है, कहाँ है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या? नई दिल्ली, ग्वालियर, अगरतला, आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली का। ठीक है, तो तोमर राजपूतों का जो किला था राजपिथौरा, वो किसका था, कहाँ पर है? दिल्ली में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के की जो पुरस्कार था उसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 1963, 1966, 1969 और 1970। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब कब हुई थी? 1969 में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या? भक्त आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भक्ति आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बरहोर, कोल, संथाल और भील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भील जाति से संबंधित कौन सा आंदोलन है? भक्त आंदोलन। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेर और चोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और मैसूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? अभंग किस देवता के भजन है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? नारायण, जगन्नाथ, वामन और विठल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विठल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? सालेह वाहिद, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, मोहन जसनमली, मोहिद्दीन सईद करमुद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भीमा भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो हरियाणा में है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरह ताली नृत्य जो है वो किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेरह ताल नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान का। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना? दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म तो रीति है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रदेश का है? अरुणाचल प्रदेश का। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? बाघ की गुफाएं, बच्चे की गुफाएं, बेरसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? निम्नलिखित में क्या नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? निम्नलिखित में से क्या नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? तीन प्रमुख भाषाएं, तीन प्रमुख जातिगत समूह, तीन संगीत घराने और मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ब्लैक पेगोडा पेगोडा किस प्रदेश में है? ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है, ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन स्थान कहाँ स्थित है, संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, ये तो वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं 1966 में, 1964 में, 1970 में और 1968 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 में हुई थी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, जोधपुर के निकट ओसियां का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया गया? किन राजाओं द्वारा बनाया गया? जोधपुर के निकट ओसियां का जो मंदिर है वो मंदिर का शहर है किन राजाओं द्वारा बनाया गया? तो इसके ऑप्शन हैं चालुक्य, परमार, सिसोदिया और प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ से दोस्तों? इसके ऑप्शन क्या क्या, कंबोडिया, लाहौस, वियतनाम, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, कलहौल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था, क्या नाम था? इसके ऑप्शन क्या हैं, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी और बांग्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कलहौल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम क्या था? तो बांग्ला था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, विश्वकर्मा जयंती, ज्योतिबा फुले जयंती, प्रजापति जयंती और परशुराम जयंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वकर्मा जयंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव का स्तोत्र गाया था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, कुबेर, रावण, कपिल और विभीषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? किस नृत्य को जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो इसके ऑप्शन हैं भरतनाट्यम, ओटामथुलाल, कोलकली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओटामथुलाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।